morning, students. So, students, look at into your textbook, page number 29. Let's sing this riddle. Home sweet home. Home sweet home मतलब प्यारा सा घर. You always tell me, mother, the house belongs only to us. माँ, तुम मुझे हमेशा बताती हो कि ये हाउस सिर्फ हमारा ही है. Only means सिर्फ. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? लेकिन माँ, मैं ये कैसे मान लूँ कि ये सिर्फ हमारा ही घर है, क्योंकि मुझे पता है कि इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों का है. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चाइल्ड है, वो ऐसे बोल रहा है उसकी माँ को कि माँ, तुम मुझे हमेशा बताती हो कि ये घर सिर्फ हमारा ही है. दिस हाउस इज बिलोंग्स टू अस. लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग नहीं रहते, हमारे अलावा भी बहुत सारे मैनी मोर, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं. लुक मदर, हाउ दिस mice are all playing catch catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peaceful lies the happy spider. Look mother, how these mice मतलब कि देखो माँ, ये चूहे are all playing catch catch together. ये सब लोग साथ में क्या खेल रहे हैं? कैच कैच मतलब एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, पकड़म पकड़ाई. एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाइज. मॉस्किटोज फ्लाइज मीन्स मच्छर. तो माँ, तुम देखो ये मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर. और देखो ये पीसफुल मतलब कि शांत. लाइज द हैप्पी स्पाइडर मतलब कि झूठे खुश स्पाइडर. एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो. And look at so many black ants all marching in a row. तो वो फिर चाइल्ड अपनी माँ से क्या बोल रहा है कि देखो माँ, ये लेजी लिजार्ड मतलब चिपकली होती है, उसे क्या कहते हैं? लिजार्ड. लेजी मीन्स आलसी. तो लुक एट मदर एट द लेजी लिजार्ड. देखो माँ, ये आलसी चिपकलियाँ. हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो. यहाँ से वहाँ जाने के लिए वो कितनी स्लोली जा रही है. एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंट्स. और देखो ये कितनी सारी ब्लैक एंट्स मीन्स की काली चींटियाँ है. ऑल मार्चिंग इन ए रो. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चींटियाँ देखी है, जब भी वो जाती है तो वो कैसे जाती है? एक ही रो में जाती है. मार्चिंग मीन्स की जैसे जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसे मार्च करते हैं, परेड करते हैं, तभी आपने उन्हें देखा है कैसे एक ही लाइन में वो चलते हैं, तो उसे कहते हैं मार्चिंग. तो ये चींटियाँ भी कैसे जा रही है? मार्चिंग करती है मतलब कि एक ही लाइन में जाती है, एक के पीछे एक. एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard. The birds are all picking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. तो फिर वो अपनी माँ से क्या बोल रहा है? एंड लुक एट आउटसाइड इन द courtyard. courtyard मतलब जो घर के बाहर का एरिया होता है, हमारा आंगन होता है, उसे कहते हैं courtyard. तो वो चाइल्ड है, वो अपनी माँ से कहता है कि लुक आउटसाइड इन द courtyard. तो घर के बाहर आंगन में देखो. द बर्ड्स आर ऑल
पैकिंग अबाउट। तो सारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, पैकिंग मीन्स कि जो उनका साउंड होता है चे चे चू, तो उसे क्या कहते हैं, पैकिंग बोलते हैं। जो बर्ड का साउंड होता है एक साथ सारे बर्ड्स बोलते हैं तो उसे कहते हैं पैकिंग। जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई, जैसे ही मैं और मेरी सिस्टर समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड शाउट, जैसे हम एक दूसरे से झगड़ते हैं चिल्लाते हैं, तो वैसे ही सारे बर्ड्स बाहर क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. That is why I say, dear mother, इसीलिए प्यारी माँ मैं तुमसे कह रहा हूँ कि डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स, तो ऐसे मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा ही है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल वो लिव हियर, सो जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं बहुत सालों से, तो ये घर उन सभी का है। ऐसे चाइल्ड उसकी माँ को बताता है। चाइल्ड ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि जैसे कि जो लिजार्ड्स है, रैट्स है, एंट है, तो ये सारे एनिमल, स्पाइडर, मॉस्किटो, फ्लाइज, ये जितने भी अनवांटेड एनिमल्स है वो सभी क्या है, चाइल्ड के हाउस में रहते हैं, बहुत सालों से रहते हैं। तो चाइल्ड उसे क्या, अपनी माँ से क्या बोल रहा है कि ये सारे जितने भी हमारे घर में रहते हैं ये बहुत सालों से हमारे साथ रहते हैं, तो ये हाउस सिर्फ हमारा नहीं है, ये इन सभी एनिमल्स का भी है। डू यू नो रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि रैट मीन्स कि चूहे, उन्हें क्या है, पुअर आई साइट्स होती है, मतलब कि वो अच्छे से देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, मतलब कि उसे जो सूंघने की शक्ति होती है वो, फिर टच मीन्स स्पर्श करना, और टेस्ट मीन्स कि उन्हें जो स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया रैट्स के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पर। तो रैट्स हैव अ एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पोयम समझ में, ये राइडल समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।